शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी का परिवार सुख में सोए। आप सभी को महादेव माँ शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, ये मैं वीडियो महाशिवरात्रि के हिसाब से लाया हूँ। आज सनातन समाज के लिए महाशिवरात्रि का पर्व है, जो बहुत ही पवित्र है हमारे लिए, हम सभी के लिए, सनातन भाई बहनों के लिए, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के लिए। हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज में शिवरात्रि का व्रत सभी सनातनी भक्तों के लिए, महादेव के भक्तों के लिए, माँ शक्ति के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। कई लोग इसमें व्रत करते हैं और व्रत करना चाहिए। मैं भी एक छोटा सा महादेव का भक्त हूँ। महादेव की महाशिवरात्रि, आप साल भर में कोई व्रत ना करें, किंतु शिवरात्रि का व्रत करने से आपको वो फल प्राप्त होता है जो फल आपको किसी व्रत से प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा गया। अभी कई लोगों को तो, मैंने लोगों से सुना कि उनको शिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है ये भी पता नहीं, शिवरात्रि क्यों की जाती है ये भी पता नहीं। दोस्तों, इसमें दो कथाएं प्रचलित है। पहली कथा तो वो है जब भगवान शिव और शक्ति ने विष्णु जी को बनाया अपने शक्ति द्वारा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि आरंभ की, ब्रह्मा जी ने, तो एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के वाद विवाद हो गया। वाद विवाद क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ थे। उस वक्त उन दोनों के बीच में इतना विवाद बढ़ गया कि वो सुलझने को तैयार नहीं थे। देवता भी परेशान हो गए। तब उनके दोनों के बीच में एक अग्निस्तंभ, अग्निस्तंभ कह लो, वो इतना विशाल था कि उसका कहाँ से निकल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, किसी को पता ही नहीं लगा। ना उसका आरंभ पता था, ना उसका अंत नजर आ रहा था। तो उस बीच में दोनों में एक समस्या को हल करना चाहा कि जो भी देव इसका अंत देखाएगा या आरंभ देख लेगा, वो प्रथम पूज्य हो जाएगा। विष्णु जी 12 रूप लेके धरती में देखने गए और ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश में विचरण करते हुए उस पिंड कह लो, शिवलिंग कह लो, अग्नि स्तंभ कह लो, जो मर्जी का, उसका अंत देखने गए। विष्णु जी वापस आ गए तो उन्हें उसका अंत नहीं मिला और ब्रह्मा जी
आकाश में जाके देखने में उनको नहीं मिल रहा था, तो उनको रास्ते में केतकी का फूल मिला। वो केतकी के पुष्प को गवाह बनाकर कि मैंने अंत देख लिया है, उसके अंत के ऊपर केतकी का ये फूल था, तो उसको नीचे ले आए, केतकी को इसका वो गवाह बना के। तो उन्होंने विष्णु जी को कहा, जी देखो मैं तो अंत देखा, उधर केतकी का ये फूल था। ब्रह्मा जी के जिस मुख से ये बात निकली थी, उस मुख को असत्य कहने के कारण, उस वाद विवाद को शांत करने हेतु उस अग्नि स्तंभ में से महादेव प्रकट हुए और उन्होंने विष्णु जी को सत्य कहने के कारण उन्हें सत्य नारायण की उपाधि दी, जिसे आज हम लोग सत्यनारायण कह के पुकारते, जैसे सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। और ब्रह्मा जी का जिस मुख ने ये झूठ परोसा था, बताया था, बोला था, उस मुख को भगवान शिव ने काट दिया। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, फिर 4 रह गए। इसी तकलीफ के कारण ब्रह्मा जी और शिव जी से माफी मांगते हुए, अपना दोष मानते हुए, वहां पे भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया कि आपका पूजन नहीं होगा किसी भी पूजा के अंदर। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी का आज कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ अजमेर में, पुष्कर में है बस, और कहीं पे भी नहीं है। सो दोस्तों, एक तो ये कथा है। दूसरी कथा ये है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती माँ, शिव और सती, इनका विवाह संपन्न हुआ था। वही शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि तभी उसको मनाई जाती है। इसी कारण महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, ये शिवरात्रि का व्रत अंतरात्मा की शुद्धि, महादेव और महाशक्ति के प्रति भक्तों की निष्ठा, भक्तों का प्यार का सागर जो उमड़ता है, उसका एहसास बहुत बढ़िया। उस दिन पूरा ब्रह्मांड शिव में और शक्ति में हो जाता है। हमारी सारी सृष्टि ही इन दोनों के आगे पीछे घूमती है। सृष्टि में पुरुष और स्त्री, आज शिवलिंग भी हम देखते हैं, वो उसी का प्रतीक है, शिव शक्ति के रूप में। आज महादेव की पूजन दोस्तों इतनी, एक, मैं क्या बोलूं कि जिसमें धन जिसके पास ना हो, जो निर्धन से निर्धन इंसान भी महादेव की भक्ति कर सकता है। कोई इसमें ये बोलो कि कोई धन संपत्ति लगा के का पूजा पाठ करनी है, नहीं। महादेव और माँ शक्ति ऐसे देव हैं, ऐसी देवी शक्ति है माँ, कि एक लोटा जल शिवलिंग को स्नान करा दो तो वो वही फल देता है जो अश्वमेघ योग का फल मिलता है। और एक बेलपत्री वो चढ़ा दो तो आपका जीवन पार हो जाएगा दोस्तों। ये ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए
उनका गुणगान करते हुए शिवरात्रि के पर्व को मनाओ दोस्तों। और मैं ये शिव भक्त और माँ शक्ति के भक्तों से अरदास करूंगा, पूरी श्रद्धा पूर्वक इस पर्व को मनाएं और महादेव माँ शक्ति आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी को सुखी करें, संतानों से संपन्न करें, क्योंकि महादेव माँ शक्ति की संतान में कार्तिक जी है, गणेश जी जो प्रथम पूज्य हैं, और एक उनकी पुत्री है। सो दोस्तों, संसार का प्रथम परिवार है ये। आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाओ और खुशियां लुटो। ओम नमः शिवाय।